वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड। आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है क्लास 10th और 12th के उन बच्चों के लिए जो 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। सीइंग द करंट सिनारियो, 2021 में जो सिनारियो हुआ, पैंडमिक की वजह से एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, विद अ नोशन कि 2022 में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्कूल्स अभी तक खुल नहीं पाए हैं, बच्चों के लिए सिचुएशंस नॉर्मलाइज नहीं हो पाई हैं और सोसाइटी में अभी भी एक नोशन है कि भैया एक थर्ड वेव आ सकती है जो बच्चों के लिए कुछ उसमें बातें हो रही हैं। तो सीइंग ऑल दीज थिंग्स, सीबीएसई ने अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लिया है कि 2022 के एग्ज़ाम्स पे अगर ऐसे कुछ खतरे के बादल मंडराते हैं तो हमें क्या करना है, और उसके लिए आपको भी आगाह कर दिया है, तो आपको भी उसके लिए तैयारी करनी है। तो हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के सर्कुलर नंबर 51 की, जो सीबीएसई ने 5 जुलाई को इशू किया है। तो एक एक करके सर्कुलर के मेन पॉइंट्स को एक्सप्लोर करते हैं। पहला पॉइंट है, दिस इज अ स्पेशल स्कीम फॉर 2021 एंड 22। इस सेशन के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो 2022 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके लिए स्पेशल स्कीम है। पहला पॉइंट, एकेडमिक सेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाएगा विद अप्रॉक्सीमेटली 50% इन ईच टर्म। मतलब हर टर्म में लगभग आधा सिलेबस तुम्हारा टर्म 1 में आएगा और आधा सिलेबस जो है टर्म 2 में आएगा। सीबीएसई जल्द ही इसको लेकर के एक नोटिफिकेशन, एक करिकुलम डॉक्यूमेंट दोबारा से इशू करेगा। दूसरी बात, मोर और लेस ये जो रेशनलाइजेशन है सिलेबस का विल बी ऑन द लाइंस ऑफ 2021। मतलब जैसा पिछली बार रैशनलाइजेशन हुआ था, लगभग वैसा ही रैशनलाइजेशन होगा, वैसे ही कुछ टॉपिक्स कट डाउन होंगे, लेकिन सीबीएसई इसको ऑफिशियली नोटिफाई करेगा बहुत जल्द ही। और इंटरनल असेसमेंट को, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क के असेसमेंट को और ज़्यादा क्रेडिबल और वैलिड बनाने के लिए सीबीएसई पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करेगा। मॉडरेशन गाइडलाइंस पहले से ही सीबीएसई इशू कर देगा, जिससे कि आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लें और प्रिपेयर हो जाए। करिकुलम ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा 2022 का करिकुलम है, लेकिन एग्जामिनेशन रेशनलाइज सिलेबस के हिसाब से होंगे, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से होंगे, जो रिडक्शन हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा, उसके हिसाब से होंगे। और 2 एग्जाम्स होंगे। कितने एग्जाम्स होंगे? 2 एग्जाम्स होंगे। पहला जो 50% पोर्शन है, जो टर्म 1 के लिए डिक्लेयर होगा, नोटिफाई होगा, उसका एग्जामिनेशन एक शेड्यूल्ड मैनर में होगा नवंबर से दिसंबर के बीच में। नवंबर से दिसंबर 2021 के बीच में टर्म 1 का असेसमेंट होगा। अब कैसे होगा वो? तो सीबीएसई ने कहा है कि अगर सिचुएशंस कंड्यूसिव नहीं हुई, अगर स्कूल्स खुलने की परमिशन नहीं मिली, तो वो ऑनलाइन ही होगा, घर से बैठ के ही देंगे आप। और अगर कंड्यूसिव हो गई, स्कूल्स खुल गए, तो फिर वो एग्जाम बोर्ड एग्जाम की तरह स्कूल में ही होगा। एक्सटर्नल सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के सुपरविजन में होगा, एग्जामिनर्स के सुपरविजन में होगा, सीबीएसई के सुपरविजन में होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी मल्टीपल चॉइस। मतलब ये पेपर प्योरली मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। 90 मिनट्स का पेपर होगा, सीबीएसई ने कह दिया है, और ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न होगा इसका, ये सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है। टर्म 2 जो एग्जाम होगा आपका, मतलब जो रिमेनिंग 50% है, उसमें पहले का 50% नहीं आएगा, टर्म 1 का 50% नहीं आएगा। माइंडेड, टर्म 1 अलग एसेस होगा, टर्म 2 अलग एसेस होगा। टर्म 2 का असेसमेंट जो होगा वो मार्च में होगा, मार्च 2022। और वो जो 50% होगा, उसमें सीबीएसई ने कहा है कि वो वैसा ही होगा जैसे बोर्ड एग्जाम्स होता है। उसमें मल्टीपल चॉइस भी होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, सब्जेक्टिव टाइप भी होंगे, शॉर्ट आंसर भी होंगे, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर, पूरा पेपर वैसा ही होगा बोर्ड पैटर्न पे। तो वो टर्म 2 का एग्जामिनेशन होगा। तो टर्म 1 का पेपर तो बाहर से आएगा ही आएगा। ओएमआर पे आपका एवेल्युएशन होगा,
सीबीएसई उसके लिए मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करेगा। अब इवैल्यूएशन बाय सीबीएसई होगा या बाय स्कूल होगा ऑन द गाइडलाइंस, दैट विल बी अ डिटेल्ड नोटिफिकेशन विल बी इश्यूड बाय सीबीएसई। टर्म 2 का जो एग्जामिनेशन है वो 2 घंटे का होने वाला है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सभी, मतलब जैसा बोर्ड पैटर्न का पेपर होता है वैसा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 घंटे टाइम उसका कर दिया है 3 घंटे से, तो क्वेश्चंस कुछ कम हो जाएंगे, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो सीबीएसई बहुत जल्दी इशू कर देगा और जैसे ही इशू होगा आई विल अपडेट यू। लेकिन सीबीएसई ने एक लाइन उसमें जोड़ दी है सर्कुलर में कि अगर कंडीशंस कंड्यूसिव नहीं हुई, अगर स्कूल्स नहीं खुले मार्च अप्रैल में जब ये एग्जाम्स की डेट्स शेड्यूल्ड हुई, तो फिर ये एग्जाम भी 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड होगा एज द टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो सीबीएसई ने हर तरीके से क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर सिचुएशंस कंड्यूसिव नहीं होती हैं, स्कूल्स नहीं खुल पाते हैं, तो हम कैसे एसेस करेंगे। तो टर्म 1 और टर्म 2 अगर दोनों ही टाइम पे स्कूल्स खुलने लायक सिचुएशंस नहीं होती हैं, बच्चों की सेफ्टी पहले है ऑफ कोर्स, तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। अदरवाइज टर्म 1 विल बी एमसीक्यू और उधर स्कूल्स खुल जाते हैं तो टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होगा बोर्ड पैटर्न पे जैसा नॉर्मली होता है, लेकिन 2 घंटे का होगा। और अगर कंड्यूसिव नहीं हुई, ऑनलाइन हुआ, तो 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब सीबीएसई ने कह दिया है कि अब फाइनल असेसमेंट कैसे होगा, 2022 में तुम्हारा रिजल्ट कैसे बनेगा, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टर्म 1 स्कूल्स में हुआ, सेंटर्स में हुआ, जो सीबीएसई के डेजिग्नेटेड सेंटर्स होंगे जैसे बोर्ड के होते हैं बच्चों के, तो टर्म 1 का वेटेज ज्यादा होगा। अगर टर्म 2 स्कूल में हुआ, टर्म 1 नहीं हो पाया, ऑनलाइन हुआ, तो टर्म 2 का वेटेज ज्यादा होगा। मतलब वेटेज उस एग्जाम का ज्यादा होगा जो ऑफलाइन होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक एग्जाम ऑफलाइन हो जाता है, देन द वेटेज ऑफ दैट एग्जाम विल बी मोर विच विल बी हेल्ड ऑफलाइन। बट इफ अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशंस आर लाइक दैट कि दोनों ही एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं, तो दोनों का बराबर वेटेज होगा along with the internal practical project marks and along with the moderation which CBSE will declare as per the situations, तो वो उस हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो सीबीएसई ने बिल्कुल पहले की तरह आगाह कर दिया है कि भैया कैसे कैसे तैयारी करनी है। यही बात 10th के बच्चों के लिए है, यही बात 12th के बच्चों के लिए भी है। अब इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? तुम्हारा फायदा है कि तुम अपना स्कोर बढ़िया कर सकते हो, क्योंकि ये पहली बार ऐसा प्रिविलेज मिल रहा है बच्चों को, सेमेस्टर बेस्ड असेसमेंट हो रहा है कि 50% सिलेबस, आधा सिलेबस आ रहा है तुम्हारा नवंबर दिसंबर में तुम्हें पढ़ना है, और दूसरा आधा सिलेबस जो है उसमें पहला आधा नहीं आएगा। तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात हो रही है कि तुम्हारा बर्डन कम हो रहा है। एक तो सिलेबस रेशनलाइज हो जाएगा, सिलेबस कम हो जाएगा, और फिर तुम्हें नवंबर दिसंबर तक जो तैयारी करनी है, जो फर्स्ट बुक की तैयारी करनी है, बिल्कुल एमसीक्यू बेस्ड करनी है। डेरिवेशंस के लिए तुम्हें परेशान नहीं होना, डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस के लिए तुम्हें तैयार नहीं होना है, केवल कॉम्पिटिटिव पैटर्न पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के साथ तैयारी करनी है। फिजिक्स की अगर बात करें तो यू हैव टू प्ले विद द कॉन्सेप्ट्स के लेवल पे जाके तैयारी करनी है और बढ़िया नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। हाँ, एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि सब्जेक्टिव में क्या होता है, स्कोप रहता है मार्क्स का कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आधा 1 मिल जाता है अगर थोड़ी बहुत लैक्यूनाज है तो भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा तो सही है तो पूरा 1 और गलत है तो पूरा 0। तो ये एक थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रख के पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। और टर्म 2 के लिए तुम्हें फर्स्ट बुक से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब अगर फिजिक्स की बात करें तो फर्स्ट बुक विल बी असेस्ड, मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआईएसी, ईएमडब्ल्यू, ये जो तुम्हारा पोर्शन है ये नवंबर दिसंबर में आ जाएगा और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप असेसमेंट होगा, इसका एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट होगा। और जो सेकंड बुक है तुम्हारी ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, वो तुम्हारी सेकंड जो है वो आएगा, सेकंड एग्जाम में आएगा, टर्म 2 एग्जाम में आएगा। अगर ऑनलाइन होता है तो एमसीक्यू और ऑफलाइन होता है तो डिस्क्रिप्टिव। दोनों ही कंडीशंस में तुम्हारा फायदा होने वाला है। बहुत बढ़िया, सीबीएसई ने तुम्हारे लिए 2022 के लिए एक असेसमेंट स्कीम निकाली है, तो इसी हिसाब से तैयारी करते रहो। बाकी और जो अपडेट्स होंगे तो आई विल अपडेट यू। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू बी फिजिक्सिफाइड। पसंद आया हो तो शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।